हेलो बच्चों, जय श्री राम। आज हम पता है क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट से। तो बच्चों, जैसे स्कूल को चलाने के लिए नियम होते हैं, वैसे ही देश को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं जो किस में लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें लिखे हुए हैं। तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। देश को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, इन्हीं सबसे बड़े नियमों की किताब कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज वाई डज अ कंट्री नीडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों चाहिए हमें, देश के लिए संविधान क्यों आवश्यक है। तो देख सकते हैं, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए, सरकार की शक्तियों को तय करने के लिए और नागरिकों के अधिकारों को रक्षा करने के लिए। नागरिकों की जो अधिकार रहते हैं उसकी रक्षा भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ हम देखते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत का संविधान, ये कब अपनाया गया, कब लागू किया गया और कब हम इसे बनाते हैं। तो संविधान सभा ने इसे बनाया 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है। ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है और 26 को हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब हम इसका पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट, द नेशनल मूवमेंट एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोगों ने सोचा कि स्वतंत्र भारत कैसा होगा। स्वतंत्र भारत एक समान अधिकार वाला होगा, सबको समान अधिकार मिलेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में ये है। अब 5 पॉइंट में हम क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा में लगभग 299 सदस्य हैं, मतलब 299 लोग हैं। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसने लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक काम किया। इसने मिलाकर हमारा संविधान को तैयार किया, इन लोगों ने ही मिला के संविधान को तैयार किया है। नाउ 6 पॉइंट में हम पढ़ेंगे की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला हम फेडरलिज्म, सेकंड हम पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स एंड सेकुलरिज्म। फिर इसमें लास्ट में हम समरी देखेंगे। तो पहला पॉइंट फेडरलिज्म में क्या लिखा है। फेडरलिज्म ये कहता है भारत एक व्यवस्थाई देश है, मतलब कैसे समझ सकते हैं आप, शक्तियों का केंद्र है। राज्य सरकार में बांटा गया है ऐसी चीज़ों को, सब चीज़ों को ऐसे ही बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, शक्तियों का केंद्र और राज्य सरकारों को बांटने का काम करती है ये, समझ रहे हो आप। एग्जाम्पल के तौर पर शिक्षा और पुलिस जैसे कई विषय राज्यों के पास होते हैं। नाउ हम देखेंगे पार्लियामेंट गवर्नमेंट। भारत में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, खुद चुनती है वोटों के द्वारा। जब इलेक्शंस होते हैं वो चुनती है, वोट दे के अपने प्रतिनिधि को चुनती है वो। ये प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं, मतलब जिसको वोट दिया वो मिलकर सरकार बनाते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य होता है और सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होते हैं, शक्तियों का विभाजन। कितनी चीज़ों में बांटी गई हैं, 3 चीज़ों में। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, कानून बनाने का काम होता है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, कानून को लागू करना। ठीक है, और जुडिशरी का उसकी रक्षा करना, उसकी व्यवस्था करना। नाउ हम पढ़ेंगे फोर्थ, फंडामेंटल राइट्स। हर नागरिकों को कुछ ना कुछ अधिकार मिले हुए हैं और वो उनके अंडर ही रहता है, और उसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कौन इसकी रक्षा करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। समान अधिकार मिले हुए हैं सबको। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण और का अधिकार है ना हो उनके साथ, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और उपचारों का अधिकार है। आप देख सकते हैं सारे पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। सेकुलरिज्म में हम देखें 5th पॉइंट में, तो भारत किसी एक धर्म को नहीं मानता, सारे धर्म उसके आगे बराबर होते हैं। सभी धर्मों का सम्मान वो करता है, सभी नागरिकों का सम्मान वो करता है, सभी नागरिकों के धर्म का सम्मान वो करता है। नाउ समरी में हम देख लेते हैं। संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कानून है देश का। संविधान देश को चलाने के लिए नियम बताता है, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है, सरकार की शक्तियों को तय करता है और लोकतांत्रिक देश बनाता है, धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। आप इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स याद रख सकते हैं, जैसे कि 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया
और 1950 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट है इस चैप्टर की, इसको याद कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बगल में दिए हुए हैं, ये हिंदी में है, मैं जो पोस्ट डालूंगा उसमें इंग्लिश में भी इनको ट्रांसलेट कर दूंगा। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही है। वैसे आपकी बुक में सिर्फ इतना ही है, बट हम प्रेम्बल के बारे में भी पढ़ेंगे जो इसमें कवर मैं नहीं कर रहा हूँ। उसका दूसरा वीडियो मैं इसी पार्ट 2 के तौर पर बना दूंगा। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए।